साउथ अफ्रीका के साबिक दोस्तों कप्तान ग्रैमी स्मिथ जो मौजूदा उनका क्रिकेट बोर्ड है उसके साथ साउथ अफ्रीका 20 के कमिश्नर भी हैं, उन्होंने इंडियन क्रिकेट के बारे में रिसेंटली एक इंटरव्यू दिया, बड़ी खुलकर बात की, विराट कोहली की बहुत ज़्यादा तारीफ़ें की। विराट कोहली के बारे में सबसे पहले बात करते हैं, उन्होंने कहा कि यार 3 फॉर्मेट हैं और वो तीनों में एक्सेप्शनल है, इसमें कोई शक नहीं है। अनबिलीवेबल उस बंदे की परफॉर्मेंस है, उसका जो बैलेंस है, उसकी जो स्किल सेट है, वो जिस तरीके से इनिंग्स को कैरी करता है, जितना वो स्ट्रॉन्ग हेडेड है, जितना वो फोकस्ड है, जितना मतलब उसका एक ओवरऑल पर्सोना है एज ए क्रिकेटर, वो कहता है यार अनबिलीवेबल है। यकीन नहीं आता कि एक इंसान इस लेवल तक अचीव कर सकता है। टेस्ट क्रिकेट में 9000 के करीब रन होने वाले हैं, ओडीआई क्रिकेट के अंदर 14000 रन होने वाले हैं, T20 इंटरनेशनल्स में 4000 रन हैं, फर्स्ट क्लास में कोई 10-11 हज़ार रन हैं, कोई मेरा ख्याल है 14-15 हज़ार रन लिस्ट ए में है, 11-12 हज़ार रन उसके T20s के अंदर हैं। तो एक ना मुझे लगता है कि ये बस T20 इंटरनेशनल्स ही है जिसमें थोड़े से रन कम हैं, बाकी तो सारे 10,000 प्लस हैं। तो ये जितने रन के अंबार विराट कोहली ने लगाए हैं, आपको क्या लगता है कि ये एक आम क्रिकेट प्लेयर लगा सकता है? विराट कोहली से बड़े बड़े नाम आपने देखे हुए हैं ना क्रिकेट की हिस्ट्री में, आप उन सब का देख लें। तो ग्रैम स्मिथ ने भी यही कहा, उन्होंने कहा कि यार एक फिनोमिनल किस्म का ना एक पूरे का पूरा इस बंदे का कैरियर है और इसकी जितनी तारीफ़ें की जाएँ वो कम है। उन्होंने साथ में इंडियन क्रिकेट की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड T20 का स्क्वाड सिलेक्ट करने के लिए BCCI की सिलेक्शन कमेटी को ठीक ठाक किस्म का मसला होगा और वो मसला शेयर इस बात पर होगा, टैलेंट किसको रखें किसको ना रखें, किसके साथ क्या करना है। लिटरली ये स्मिथ के वर्ड्स हैं। उन्होंने कहा कि जितना टैलेंट इंडिया के पास है, जिस किस्म का स्किल सेट इनके पास है, ठीक है, वो उसका पूल इतना ज़्यादा बड़ा है कि BCCI को वर्ल्ड T20 के लिए टीम सेलेक्ट करते हुए उनके ठीक ठाक पसीने छूट जाएंगे। विराट का और रोहित का, इसका तो उन्होंने कैटेगरिकली इन दोनों का कहा ना कि इन दोनों को तो आप पक्का रखेंगे, मतलब इन दोनों का इस मेजर टूर्नामेंट से आउट होना, मतलब वो कहते हैं कि समझ नहीं आएगी अगर आप इन दोनों को ड्रॉप करते हैं। और वो अब डेफिनेटली नज़र आ रहा है कि BCCI को भी पता चल गया कि भाई 14 महीने का गैप गया भाड़ में, डालो दोनों को T20 के अंदर। अब ये अफगानिस्तान के अगेंस्ट सीरीज़ में दोनों वापस आ गए हैं, विराट भी रोहित तो कप्तान के तौर पर वापस आए हैं। आपको पता है 14 महीने की एब्सेंस में रोहित जब नहीं थे तो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 14-15 मैचेस हार्दिक पांड्या ने कप्तानी की है और तकरीबन कोई 7-8 मैचेस वो कर गया है सूर्या कुमार यादव। उनकी कप्तानी एक अलग चीज़ है, लेकिन रोहित बीइंग रोहित, मतलब ये दोनों जितना मर्जी कर ले, रोहित की जगह तो नहीं ले सकते ना यार, साफ सी बात है। अब इसमें छुपाने वाली तो कोई बात नहीं है, फैनिज्म अपनी जगह पर होता है, लेकिन जो ब्लंट फैक्ट्स हैं वो तो फैक्ट्स हैं। तो ये दोनों रोहित की जगह तो नहीं ले सकते इन टर्म्स ऑफ हिज लेगेसी। तो रोहित को फिर वापस कप्तान ले आया गया है। विराट कोहली भी अफगानिस्तान के अगेंस्ट आपको इन एक्शन नजर आएंगे। तो ये 3 मैचेस खेलने के बाद टीम इंडिया चली जाएगी अगेंस्ट इंग्लैंड, जो उनकी सीरीज़ है 5 टेस्ट मैचेस की, और उसके बाद फिर IPL और उसके बाद फिर वर्ल्ड T20। अब वर्ल्ड T20 की सिलेक्शन का बेसिकली स्मिथ ने कहा कि वो देखते हैं अब उसमें क्या होगा, क्योंकि 2 का तो उन्होंने बता दिया है कि रोहित प्लस विराट ये तो आप पक्का रखेंगे। बाकी फिर उन्होंने कहा कि ये तो BCCI के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसको सिलेक्ट करते हैं इस इवेंट के लिए, किसको ड्रॉप करते हैं। ये एक अलग बात है कि ग्रैम स्मिथ खुद भी ना, मैंने नोट किया है, उनकी स्टेटमेंट्स भी ये बताती हैं कि वो T20 को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। वो इवन T20 को टेस्ट क्रिकेट से भी ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, जिस टेस्ट क्रिकेट में यानी कि जिस फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट में उनका अपना रिकॉर्ड है मोस्ट सक्सेसफुल कप्तान होने का इन टर्म्स ऑफ विन। मेरा ख्याल है 58 के 60, 58 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये नंबर ऑफ विन्स हैं टेस्ट मैचेस में ग्रैम स्मिथ की, और ये हाईएस्ट नंबर ऑफ विन्स है किसी भी एक टेस्ट कैप्टन के लिए। उसके बाद इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो शायद पॉन्टिंग है, और पॉन्टिंग के बाद स्टीव वॉ हैं, और चौथे नंबर के ऊपर विराट कोहली हैं इन टर्म्स ऑफ टेस्ट विन्स। तो अब टेस्ट क्रिकेट के सामने ग्रैम स्मिथ जैसा बंदा भी T20 को प्रमोट कर रहा है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, उनको समझ आ गई है कि यार ये जो T20 क्रिकेट है ना, इसी ने आगे चलना है भाई, कोई बात अब इससे क्या इनकार किया जा सकता है। सो शायद इसी वजह से ग्रैम स्मिथ ने भी अपना फोकस विराट कोहली प्लस रोहित शर्मा की T20 के अंदर इंक्लूजन के ऊपर रखा, वरना वो टेस्ट क्रिकेट के ऊपर भी इन दोनों की बात कर सकते थे, इन दोनों की ODI क्रिकेट के ऊपर भी बात कर सकते थे। लेकिन इस इंटरव्यू में जो मैंने सुना, जो मैंने पढ़ा, उसमें उनका ज़्यादातर फोकस इन दोनों की जो T20 क्रिकेट है ना उसके ऊपर था। इवन BCCI की जो सिलेक्शन से रिलेटेड मैंने आपकी बात की, वो भी उनका T20 से रिलेटेड था, डिस्पाइट नोइंग द फैक्ट
कि इस तीन मैचेस की सीरीज़ के बाद तो इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज़ है। स्मिथ ने उसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं की, इनफैक्ट बिल्कुल भी बात नहीं की कि उसमें सिलेक्शन में क्या करते हैं बीसीसीआई के सिलेक्टर्स एंड ऑल दैट। नहीं, उनका फोकस वर्ल्ड टी20 के ऊपर था कि वर्ल्ड टी20 के अंदर टीम इंडिया किस तरीके से सिलेक्ट हो सकती है, बीसीसीआई को किस किस्म के चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, फलाना टिमकाना। तो आपको क्लियर कट एक इंडिकेशन हो जाती है कि यार एक इतना सक्सेसफुल कप्तान अगर टी20 की तरफ ज़्यादा फोकस्ड है ना, तो फिर इसका मतलब है कि यार टी20 जो है वही आगे प्रिवेल करेगी। बट खैर इन शॉर्ट अब टीम इंडिया के लिए अफगानिस्तान की सीरीज़ तो इतनी मुश्किल नहीं होगी, आगे आईपीएल उनको प्रैक्टिस मिल जाएगी, विराट कोहली को, रोहित शर्मा को, बाकी सबको। तो फिर उसके बाद जब वर्ल्ड टी20 स्टार्ट होगा तो देखना ही होगा कि इस आईसीसी इवेंट में टीम इंडिया कैसा परफॉर्म करती है। क्या टीम इंडिया वो जो एक 10 साल का इनका एक काल का पीरियड चल रहा है उसको तोड़ने में कामयाब हो जाएगी? क्या टीम इंडिया ये वर्ल्ड टी20 2024 वाला जीतने में कामयाब हो जाएगी या नहीं? पूल तो बहुत आसान है टीम इंडिया का, जिसमें उन्होंने अपने ग्रुप स्टेजेस के मैचेस खेलने हैं। उसमें आयरलैंड है, उसमें कनाडा है, उसमें होस्ट यूएसए है और उसमें पाकिस्तान है। और उसके बाद फिर सुपर 8 शुरू होगा, फिर सेमीफाइनल और फिर फाइनल। लेट्स सी टीम इंडिया इस आईसीसी इवेंट में क्या करती है। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।